नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ आपका गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 में कह रहा है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाली की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। ये कह रहा है कि पहले व्यापारी को 100 रुपये पे 4 रुपये मिलते थे और अब व्यापारी को 100 रुपये पे 5 रुपये मिलने लगे। तो कह रहा है कि दलाल की आय अपरिवर्तित रही, आय उसकी अपरिवर्तित रही, पूछ रहा है उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। पहले 100 पे 4 और अब 100 पे 5। 5 को पुनः 4 बनाने के लिए 1 रुपया कम करना पड़ेगा और 1 रुपया कम करना पड़ेगा कितने पे? 5 पे। 1/5 गुना का 100, या 5 से 100 को काट सकते हैं 20 बार, या हम कह सकते हैं कि 20% की व्यापार में कमी आई। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव ₹800 प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? मान लिया कि प्रारंभिक भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल था, क्योंकि प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, और 20% कमी आने पर जब 100 में 20 की कमी आई, कितना हो गया ये अपने आप का 80। तो 80 जो दे रखा है वो दे रखा है 800 के बराबर, कि 20% कमी आने पर वो 800 हो गया, यानी कि 80 तो 800 है। प्रारंभिक भाव निकालेंगे तो 100 कितना, जो निकालना हो उसकी गुना करो और ये वाली चीज़ इसे यहाँ ले जाओ बटे में, 0 से 0 कहीं, 8 से कटेगा 80 10 बार, 8 धाम 80। जब 10 गुना 100 करेंगे आपका आएगा 1000 रुपये। प्रारंभिक भाव था उसका 1000 रुपये। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि खाद्य तेलों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च नहीं बढ़े। पहले खर्चा 100 रुपये हो रहा था, 25% की वृद्धि होगी तो अब कितना होने लगा? 125। अब 125 को पुनः 100 करने के लिए कितना कम करना होगा? 25। कितने पे कम करना होगा? 125 पे, या 25/125 गुना के 100। 25 से 125 कटा 5 बार, या इसे हम लिख सकते हैं 100/5, और 5 से जब 100 को डिवाइड करेंगे आएगा आपका आंसर 20%। खपत 20% कम करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या हुआ? अब 2% दे रहा है, कह रहा है 20% की वृद्धि तो इसे +20 लिख लेंगे, फिर कह रहा 20% की कमी तो इसे -20 लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 20 गुना के 20/100। ये प्लस का 20 है, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 20 है, या ये बचा माइनस का 20 गुना 20, 2 दूनी 4, 2 0 बटे में 100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, या आपका आ गया -4%, और -100 करता है प्रतिशत कमी को। इसका मतलब ये है कि अगर 20% वृद्धि की जाए और 20% कमी की जाए तो वस्तु के कर में 4% की कमी होगी। आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है। यहाँ त्रुटि का चिन्ह लगा है, इसमें लिखा है तथा उसे, इसका मतलब यह है, इसमें क्वेश्चन छुटा हुआ है हमारा, उसमें लिखा है तथा उसे 4% का लाभ होता है। वह एक पेंसिल बॉक्स ₹80 में बेचता है तथा इस पर उसे 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। यहाँ पे कॉपी है और पेंसिल बॉक्स है। अब प्रतिदिन वो क्या काम कर रहा है? 10 कॉपी बेच रहा है, तो 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, तो 14 दिन तक उसने कितनी कॉपियाँ बेची? 140 कॉपियाँ। यहाँ पे
प्रतिदिन वह 6 पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, सप्ताह में 14 दिन होते हैं, तो 6 पेंसिल बॉक्स 14 दिन में उसने कितने बैग दिए होंगे? 14 छिंग 84 पेंसिल बॉक्स। प्रत्येक कॉपी का मूल्य जो है उसने 45 रुपये निर्धारित कर रखा। अब उसने 140 कॉपी फेंकी, तो 140 गुना 45 कर देंगे, हमें यह पता चल जाएगा कि उसने कॉपी से कितना धन कमाया। जब 140 गुना 45 करेंगे तो आपका आएगा 6300 रुपये। उसने 6300 रुपये की कॉपी बेच दी। और पेंसिल बॉक्स उसने बेचा 80 रुपये का। अब 84 पेंसिल बॉक्स, जब एक पेंसिल बॉक्स को 80 का बेचेगा तो गुना कर देंगे। 84 पेंसिल बॉक्स उसने कितने के बेचे? 6720 रुपये के। अब कह रहा है कि प्रत्येक कॉपी, इस पे कह रहा है कि कॉपी पर वह 4% लाभ कमाता है। अब 6300 का जब 4% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 तिया 12 और 4 छिका 24 और एक हासिल का था वो हो गया 25, 252 रुपये। 252 रुपये इसने कमाए कॉपियों पर, और पेंसिल बॉक्स पर वो 20% लाभ कमाता है। 6720 रुपये के पेंसिल बॉक्स थे, जब इसका 20% निकालेंगे तो 20 से 100 कट गया 5 बार, 1/5, और इस 5 से जब 6720 को डिवाइड करेंगे 6720/5 आपका आएगा 5 एकम 5, 1 बचा 17 हो गया, 5 तिया 15, 2 बचे 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 1344 रुपये इसने पेंसिल बॉक्स से कमाए। इस प्रकार 252 और 1344 हमारा आ जाएगा 4 2 6, 5 4 9, 2 3 5 और ये 1, 1596 रुपये का उसे लाभ हुआ। यह आपका आंसर आ गया। कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्चों का योग रुपये 6447 हो तो अमन का खर्च, 3 लोग हैं अमन, विमल और रमन। कह रहा है कि विमल का खर्च जो है रमन के खर्च से 10% कम है। अगर इसका 100 मान लें तो इसका 10% कम कितना हो गया? 90। अब ये भी अपने आप में 100% बन गया। और जो अमन का खर्च है इससे भी 30% अधिक है, तो 100 तो रख देंगे 90 के बराबर। अमन का खर्च हो गया 130, तो 130 कितना? 90 गुना का 130/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 13 निम्मा 117। अमन का खर्च हो गया इस प्रकार 117 और तीनों के पास कुल मिला के 6447 रुपये हैं, जबकि हमारे हिसाब से तीनों के पास कितने आ गए? जब हम इन्हें जोड़ेंगे हमारे पास आ गया तीनों के पास 307 रुपये। तो 307 तो हो गया 6447। अमन का खर्च पूछ रहा है 117 कितना? 117 निकालने के लिए 6447 गुना का 117 बटे 307। जब 307 से 6447 को काटेंगे ये 21 बार कट जाएगा, आपका ये आएगा 21 गुना के 117। जब 21 गुना 117 करेंगे तो आपका 2457 रुपये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न बढ़े। मान ले जाए पहले खर्चा 100 रुपये था, अब पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होगी तो कितना हो गया? 90। अब 90 को पुनः 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी? 10 की। कितने पे करनी होगी? 90 पे। तो 10/90 गुना के 100, इस जीरो जीरो कट गई, ये आ गया आपका 100/9 और 100/9 को हम लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%। यह आपका आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 में कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय रुपये 13,500 है, आय है 13,500 तथा मासिक व्यय है 9,000 रुपये। तो हमारे पास आय है और व्यय है। 13,500 आय है, आय में से जब व्यय घटाएंगे तो हमारी बचत बचेगी 13,500 में जब 9,000 घटाएंगे 4,500 रुपये।
ये अनुपात है, 2 जीरो 2 जीरो काट लेंगे और 9 से अगर इसे हम काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 15 बार 9 धाम 90 और 9 पंजे 45। फिर अगर इनसे हम 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब क्या कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अपनी सुविधा के लिए, पॉइंटों से बचने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो ऐड कर देंगे, 300 200 और इसे 100 मान लेंगे। जब 300 में कह रहा है उसकी आय में 14% वृद्धि, तो जब 300 का 14% निकल लेंगे हम तो आ जाएगा आपका 2 जीरो कट गई, 14 तिया 42 रुपये की वृद्धि। 300 तो थी वो, अब कितनी होगी वो 342। और व्यय में उसके 7% की वृद्धि हुई, 200 रुपये उसका था, जब 200 का 7% निकल लेंगे तो 2 जीरो कट गई, 7 दूनी 14, इसमें 14 रुपये की वृद्धि हुई। पहले 200 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 14 रुपये और वृद्धि होगी, अब 214 रुपये खर्च होने लगे। तो इस प्रकार जब 342 रुपये अब आय बनी और उसमें से 214 रुपये खर्च हो रही है, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 128 रुपये। तो पूछ रहा है कि आय में कितनी वृद्धि हुई, पूछ रहा है बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले बचत थी 100 रुपये, अब बचत होने लगी 128 रुपये, 100 से 128 हो गया, तो कितने प्रतिशत की बचत होगी, 28%। ये हमारा आंसर हुआ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि किसी बाल्टी में 66 से ही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता कितनी है। बाल्टी की धारिता पूछ रहा, कह रहा है कि जब 80% भरी है और तब 66 से ही 2/3% भरी है तो 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो हम इनका प्यारे दोस्तों अंतर निकाल लेंगे। 80 में से 66 से ही 2/3 को हम लिख सकते हैं 200/3%। 80 में से 200/3 को जब माइनस करेंगे तो 8 तिया 24, यह आपका आ जाएगा 240 माइनस का 200/3 या 40/3। इसका मतलब यह है कि इस 40/3 की वजह से 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है, 40/3 की वजह से 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है। तो प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। पूछ रहा है बाल्टी की धारिता कितनी है, तब 40/3 तो 2 हो गया, तो प्यारे दोस्तों निकाल देंगे 100 कितना। 100 निकालने के लिए 2 गुना 100 करेंगे और ये पूरा उठा के बटे में ले जाएंगे, 40/3। ये पूरी भिन्न है, x/y की फॉर्म में है, ये पूरी भिन्न है और ये भिन्न नहीं है। इसे भिन्न बनाने के लिए इसके बटे में 1 मान लेंगे, मध्य पदों की गुना और बाह्य पदों की गुना कर देंगे। 2 गुना के 100 गुना 3/40, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और इस 2 से 10 को काट देंगे 5 बार। आपका बच जाएगा 5 गुना के 3 या 15 लीटर। टंकी की धारिता आ गई दोस्तों 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इसी मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो ऐसे कि 60% की फ्रिक्शन है हमारी 3/5। इसका मतलब ये है कि टोटल तो 5 है और 5 के अंदर 3 शीशा है, और बाकी जो बचा 2 टीन हो गया। आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। अगर हम 75% की फ्रिक्शन निकालेंगे तो 75% की फ्रिक्शन 3/4 होगी। इस 4 के अंदर 3 तो शीशा है, बाकी जो बचा हुआ है वो 1 टीन हो गया। अगर इसमें शीशा मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों तो हम टीन को बराबर कर देंगे। अब टीन को बराबर करने के लिए
इस वाले में कितने की गुना, 1 की गुना, इस वाले में 2 की गुना कर देंगे। इस प्रकार जो इनका अनुपात आएगा, जब 1 की गुना होगी ये तो अनुपात 3:2 ही रह जाएगा। जब इसकी गुना होगी ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 ही एकम 2। ये सीसा था दोस्तों और ये टीन। सीसा मिलाने की बात कर रहा था तो हमने टीन बराबर कर दिया। इस प्रकार हमें देखने से पता चल रहा है कि टीन में कुछ, सीसे में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। तो पहले जो अनुपात दे रखा था वो दे रखा था 50 किलोग्राम, जबकि हमारा आनुपातिक योग जो था इनका 5 था और अब आनुपातिक योग कितना हुआ दोस्तों, 8। तो हम इसे निकाल लेंगे कि 5 तो है 50 किलोग्राम, तो 8 कितना, 8 निकालने के लिए 50 गुना के 8 बटे 5, 5 से 50 कट गया 10 बार, यह आ जाएगा जब 10 गुना 8 करेंगे 80 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो था हमारा मिश्रण 50 किलोग्राम था, अब 80 किलोग्राम हो गया। तो 80 में से 50 को घटा देंगे, हमने कितना सीसा मिला है दोस्तों, 30 किलोग्राम सीसा। 30 किलोग्राम अगर सीसा मिलाएंगे में 75% हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हम इस 50 किलोग्राम में से सीसे की मात्रा निकाल लेंगे। 60% अगर सीसा है तो 50 में से सीसे की जब मात्रा कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 छंग 30। 30 किलोग्राम अगर इसमें सीसा है, पूछ रहा है कि कितना सीसा मिलाए कि 75% सीसा हो जाए। 30 किलोग्राम सीसा है, कितने में से है, 50 में से। अगर मान ले जाए कि हम इसमें x किलोग्राम सीसा मिला दें, जब x किलोग्राम हम सीसा मिलाएंगे तो टोटल में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। जब सीसा हमने x किलोग्राम मिलाया तो टोटल में भी हम कितना मिलाएंगे, x, और कितना प्रतिशत हो जाएगा सीसा, 75%। बस बराबर में दोस्तों लिख देंगे 75/100, या इसे काट लेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, यह आपका आ जाएगा 30 प्लस के x बटे में 50 प्लस x बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, 120 प्लस के 4x बराबर में आएगा 3 पंजे 15, 150 प्लस के 3x। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 100 इधर 4x, इधर का x लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर 150, ये 120 जाएगा उधर माइनस का 120। 4x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x, और 150 में जब 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 30। x बराबर 30 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर हम 30 किलोग्राम सीसा मिलाएंगे तो इस मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें।